हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाहुद्दीन एंड यूर टीचर सलाहुद्दीन। देखिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तमाम स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यानी कि मुख्तलिफ ज्योमेट्री के चैप्टर को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत कंप्लीटली वीडियो को आप एंड तक जुड़े रहे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि ताकि क्वेश्चन को किस तरह यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। कंप्लीट यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीटली चैप्टर को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज को आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर आपके एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स के लिए ये चैप्टर रहेगा। अगर देखा जाएगा तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपके फार्मूले को आपको समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स का आपको फार्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए, और दूसरा फार्मूला सेगमेंट जॉइनिंग यानी कि सेक्शन फार्मूला आपको भी अच्छी तरह यहाँ पर आपको आना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला आपको यहाँ पर भी आपको कंप्लीटली यहाँ पर आपको आना चाहिए, और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का आपको यहाँ पर भी फार्मूला ये भी आना चाहिए, और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए 1 पॉइंट यानी कि ओरिजिन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको भी फार्मूला यहाँ पर कंप्लीटली आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको 5 फार्मूले के नाम बताया। अगर देखा जाएगा तो 1 मार्क्स के लिए 5 फार्मूले में से कोई एक फार्मूला आपको एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है। देखिए ज्यादा चांसेस आपको यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर फार्मूले के तहत होती है, यानी कि आपको कोई 5 फार्मूले में से कोई एक फार्मूला आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर इन तमाम फार्मूले को अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूछा गया रेशियो यहाँ पर देखा जाए तो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए 2 पॉइंट यहाँ पर ज्यादातर फार्मूला आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगर कोई भी अगर फार्मूला अगर नहीं पूछा जाता है तो आपको 1 मार्क्स के लिए डिस्टेंस बिटवीन 1 पॉइंट यानी कि ओरिजिन यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक ही पॉइंट आपको यहाँ पर दिया जाता है कि उस का आपको स्क्वायर निकालना होगा। यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ज्यादातर आपको 1 मार्क्स के लिए एक फार्मूला आपको पूछा जाएगा, और 2 मार्क्स के लिए आपको 3 फार्मूले के तहत 3 प्रॉब्लम आपको यहाँ पर अच्छी तरह यहाँ पर सॉल्व करना होगा। देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे पहले यानी कि सेगमेंट जॉइनिंग यानी कि सेक्शन फार्मूले के तहत आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए 2 पॉइंट्स का फार्मूला लेकर आपको कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, और तीसरा मिड पॉइंट के फार्मूले को लेकर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। यानी कि मैं आपको 3 टाइप के फार्मूले यहाँ पर 3 टाइप के फार्मूले के नेम बताया। इन 3 फार्मूले के तहत कोई एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। यानी कि 3 फार्मूले होंगे, 3 फार्मूले के तहत आपको एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, लेकिन आपको तीनों फार्मूले को परफेक्टली करना है और तीनों टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम वीडियो में बताए हैं कि किस तरह आपको यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और 3 मार्क्स के लिए देखिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। 3 मार्क्स के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के तहत आपको एक क्वेश्चन आपको निकाला जाएगा, लेकिन आपके माइंड में यह होना चाहिए कि 3 मार्क्स के फार्मूला अगर देखा जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ही नहीं रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ किसी और फार्मूले को भी जोड़ जाएगा, या फिर मिड पॉइंट को जोड़ा जाएगा, या फिर सेगमेंट जॉइनिंग को जोड़ा जाएगा, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स के फार्मूले को भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपके लिए 100% रहेगा, और साथ में किसी और फार्मूले को जोड़कर भी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए भी कहा जाता है कि प्रॉब्लम को देखिए कि यहाँ पर मैं किस तरह बताया हूँ, किस तरह यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो के आखिरी तक जुड़िए, क्योंकि जो वीडियो मैं आप तक बनाकर पहुंचा रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो के आखिरी तक जुड़िए। वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को मैं बताऊं, वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में मैं बताया हूं कि 3 मार्क्स का किस टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ के पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आखिरी तक जुड़े रहे ताकि आपको हर एक क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली समझ में आए। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर 4 टाइप के फार्मूलों को परफेक्टली कर लेना है, जो कि आपको 1 मार्क्स के लिए कोई एक फार्मूला आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए
डिस्टेंस बिटवीन अगर 2 पॉइंट्स रहेंगे तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये आपका एक फार्मूला रहेगा जो 1 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यानी कि आपको 4 टाइप्स के फार्मूले हैं। सेक्शन फार्मूला यानी कि सेगमेंट ज्वाइनिंग फार्मूला भी क्या है आपके पास है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और मिड पॉइंट रहा बोले तो हम क्या लेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होता है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट प्लस x3 y1 माइनस y2। और यहाँ पर ओरिजिन एक फार्मूला होता है रूट x स्क्वायर प्लस x2, ये भी आपको एक फार्मूला होता है। यानी कि आपको यहाँ पर 5 टाइप्स के फार्मूले हैं। 5 टाइप्स के फार्मूले देखिए तो 1 मार्क्स के लिए कोई एक फार्मूला आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, या फिर डिस्टेंस फार्मूला हो, या फिर सेक्शन फार्मूला हो, या फिर मिड पॉइंट हो, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, या फिर ओरिजिन फार्मूला हो। ये क्या है, 1 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन एक फार्मूला पूछा जा सकता है। और फिर अगर चारों में से अगर कोई फार्मूला अगर ना हो तो 1 मार्क्स के लिए कोई एक प्रॉब्लम आपको निकाला जा सकता है। वो भी प्रॉब्लम किस तरह होगा, ओरिजिन फार्मूले के तहत आपको एक क्वेश्चन निकाला जा सकता है। और 2 मार्क्स के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डिस्टेंस के तहत कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर ना हो तो सेक्शन फार्मूला के तहत आपको कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सेक्शन फार्मूला ना हो तो मिड पॉइंट के तहत आपको 2 मार्क्स के लिए कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर 3 टाइप के फार्मूले हैं, डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला है, और फिर उसके बाद में सेगमेंट यानी कि सेक्शन फार्मूला है, और फिर उसके बाद मिड पॉइंट है। ये 3 फार्मूले के तहत कोई 1-2 मार्क्स के लिए कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वो भी 100% एक क्वेश्चन आपको रहेगा। और 1 मार्क्स के लिए एक फार्मूला रहेगा, और 3 मार्क्स के लिए आपको क्या पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के तहत 3 मार्क्स का क्वेश्चन निकाला जाएगा, और इसके साथ किसी एक फार्मूले और को जोड़ा जाएगा, या फिर डिस्टेंस को लेना है, या फिर सेक्शन फार्मूला लेना है, या फिर मिड पॉइंट को लेकर यहाँ पर सॉल्व करना है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 3 मार्क्स के लिए रहेगा, इसके साथ कोई और एक फार्मूला जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए ये 3 टाइप के फार्मूले हैं। 3 टाइप के फार्मूले से कोई एक क्वेश्चन हमको 2 मार्क्स के लिए कोई एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। यानी कि 1 मार्क्स के लिए एक फार्मूला रहेगा। अगर फार्मूला अगर नहीं रहेगा तो ओरिजिन यानी कि रूट x2 प्लस y2 के तहत कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व लेकर यहाँ पर करना होगा। और 2 मार्क्स के लिए इन 3 फार्मूले के तहत कोई एक फार्मूले का आपको कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि आपको तीनों टाइप के मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा कि 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% पूछेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 100% आपको पूछा जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ कोई एक और फार्मूला आपको जोड़ा जा सकता है। यानी कि वहां पर 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल मिलाकर 6 मार्क्स के लिए चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के फार्मूले पूछना है। 4 टाइप के फार्मूले में से कोई एक फार्मूला आपको एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है, अगर सपोज अगर हमको चारों फार्मूले अगर एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाएंगे तो यहाँ पर ओरिजिन के तहत कोई एक क्वेश्चन हमको 1 पॉइंट यहाँ पर निकाला जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर वो नहीं पूछा जाएगा तो ये इस तरह का एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। यानी कि आपको चारों फार्मूले परफेक्ट कर लेना है, और डिस्टेंस बिटवीन यानी कि एक ही पॉइंट का आपको ओरिजिन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर परफेक्टली करना है। यानी कि दोनों अगर आप परफेक्टली कर लेते हैं तो आप एग्जाम के अंदर यहाँ पर 1 मार्क्स आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर एक ही पॉइंट दिया है, यहाँ तो ओरिजिन होगा तो इसे हम यहाँ पर ओरिजिन लेंगे, यानी कि मुब्दा हमसे उर्दू में कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, हमारे पास x3 होगा और y हमारे पास क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर ओरिजिन फार्मूला क्या है हमारे पास, ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करने के लिए रूट, जैसा कि हम फार्मूला चार्ट के अंदर देख रहे थे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x कितना है हमारे पास, x यहाँ पर 3 दिया गया है, प्लस y कितना हमारे पास 4 है स्क्वायर, इज इक्वल टू रूट 3 3 जा 9, 4 4 जा कितना होगा हमारे पास 16 होगा। और फिर उसके बाद हम इसे ऐड कर लेंगे, 25 होगा, और रूट 25 है तो ये क्या है हमारे पास एक स्क्वायर डिजिट है, तो 5 5 क्या होगा हमारे पास 5 होगा। यानी कि डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर
रूट से निकाल देना है। यहाँ की डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास 5 यूनिट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए अगर नहीं पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स के लिए आपको चारों में से कोई एक फार्मूला पूछा जाएगा, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, या फिर सेक्शन फार्मूला होगा, या फिर मिड पॉइंट होगा, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 6,6 दिया गया है। यानी कि 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए हैं, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लेना होगा। अगर 1 पॉइंट होगा तो यहाँ पर आप ओरिजिन डिस्टेंस फार्मूला लेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो अप्रैल 2015 और जून 2016, इसके अलावा भी मैक्सिमम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन के लिए आपको कोई एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 3 तरह के फार्मूले हैं, एक डिस्टेंस बिटवीन है, एक सेक्शन फार्मूला है, एक मिड पॉइंट है। यानी कि तीनों को आप परफेक्टली करना है। इन 3 फार्मूले के तहत कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर तीनों फार्मूले में ज्यादा कंसिडर अगर एवरेज ऑफ देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन फार्मूले के तहत ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर x1, x2, x1 रखेंगे और x2 ये क्या होगा y2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर 2,3 होगा और 6,6 होगा। यानी कि 2 क्या है हमारे पास x1 है, 3 क्या है हमारे पास y1 है, 6 क्या हमारे पास x2 है और y2 क्या है हमारे पास ये भी 6 है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, x2 क्या दिया गया हमारे पास 6 दिया गया है, 6। x1 क्या है हमारे पास x1 2 है स्क्वायर, और y2 क्या है हमारे पास y2 6 है, और y3 क्या है हमारे पास 3 है स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6 में अगर 2 निकालेंगे तो ये 4 होगा स्क्वायर, 6 में अगर 3 निकालेंगे तो यहाँ पर भी ये 3 हो जाएगा, और 4 4 हमारे पास 16 होगा, 3 3 हमारे पास 9 होगा। रूट 6 में अगर हम 9 मिलाते हैं तो ये क्या होगा हमारे पास 25 होगा। 25 क्या है हमारे पास एक स्क्वायर डिजिट है, तो इसका हमारे पास ये क्या होगा, इसका हमारे पास अगर निकालेंगे तो 5 5 25, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 5 यूनिट आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूले के तहत आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरह पूछा जाएगा। बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपको डिस्टेंस फार्मूला लेकर यहाँ पर सॉल्व करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1, यानी कि 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं और आपको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लेकर यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन देखा जाएगा तो जून 2019 और अप्रैल 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला लेकर आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पर रिमाइंड किया जाता है कि आपको कौन सा फार्मूला लेना है। अब चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सबसे पहले a इज इक्वल टू x2 y1 y2 हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है 4,1 2,3, यानी कि 4 क्या है आपके पास x1 है, और 1 क्या है आपके पास y1 है, और 2 क्या है हमारे पास x2 है, और 3 क्या है हमारे पास y2 है। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फार्मूला लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है आपके पास x2 आपके पास 2 दिया गया है, x1 क्या है आपके पास 4 है स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास y2 आपके पास 3 दिया गया है, y1 क्या है आपके पास 1 है स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में से अगर 4 गया तो 2 छोटा है तो -2 स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी -2 स्क्वायर होगा, तो इज इक्वल टू -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 होगा, और -2 इंटू -2 यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इसे हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ पर एक मुरब्बी है, तो इसका कोई हमें यहाँ पर कोई जजर यहाँ पर नहीं मिलता है, तो रूट 8 होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, कोई स्क्वायर डिजिट के साथ इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर डिजिट देखेंगे तो 4 2 ज़ा 8 होगा। तो 4 क्या हमारे पास स्क्वायर डिजिट है, तो इसे हम यहाँ पर किस तरह रखेंगे 4 इंटू 2
तो 4 को हम रूट के बाहर ले जाएंगे तो 2 होगा, यानी कि 2 2 सा 4 होगा, यानी कि 2 यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट होगा। इसका आंसर 2 रूट 2 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 4 को हम देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला आपको लेना है। अगर यहाँ पर आपको डिस्टेंस बिटवीन होगा तो आपका x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट पे आपको यहाँ पर फार्मूला होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही बताया जाता है कि आपको कौन सा फार्मूला लेना है, या फिर सेक्शन फार्मूला लेना है, या फिर मिड पॉइंट लेना है, या फिर डिस्टेंस फार्मूला आपको लेना है। देखिए यहाँ पर जिससे पहले हम सेक्शन फार्मूला को लेकर सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मिड पॉइंट लेकर हम यहाँ आपको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको x1 y1 x2 y2, x1 और x2 क्या होगा हमारे पास 2,3 है, हम यहाँ पर हमें 2,3 और ये क्या हमारे पास 4,7 है। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन अब तक 2 बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। यहाँ पर हम फार्मूला लेंगे मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x1 2 है और y1 1 है, y1 क्या है हमारे पास 3 है, और x2 आपके पास 4 है, और 7 क्या हमारे पास y2 है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मिड पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो x1 क्या हमारे पास 2 दिया गया है, और फिर बाद में x2 को देखेंगे तो x2 हमारे पास 4 है डिवाइड बाय 2 कॉमा, और y1 कितना है हमारे पास, y1 हमारे पास 3 दिया गया है, और y2 कितना है हमारे पास 7 का 7 2 का 2। इसे 2 में 4 को हम ऐड कर लेंगे तो 6 होगा, 2 का 2। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 में 7 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 में से 6 कट हो रहा है तो 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, यानी कि 3,5, यानी कि x और y को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर ले तो ये क्या होगा x, y इज इक्वल टू 3,5। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर मिड पॉइंट दिया गया था। तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर हमको लिया जाएगा तो 3 पॉइंट्स के तहत क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हमको यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। The vertices of the angle ABC are A bracket minus 3 comma 2, B bracket minus 1 comma 4 bracket complete, and C bracket 5 comma 2 bracket complete. If M and N are the midpoint of EB and AC respectively, show that 2MN इज इक्वल टू BC, यानी कि आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि 2MN इज इक्वल टू BC आपको यहाँ पर आपको निकालना है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको M और N को फाइंड आउट करना है, और M और N फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ट्रायंगल शेप के अंदर आपको सबसे पहले मिड पॉइंट आपको निकालना है। मिड पॉइंट के तहत आपको यहाँ पर M फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद में आपको N फाइंड आउट करना है। जब आप M और N की वैल्यू को आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको वहां पर आपको क्या करना है, MN का आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करके दिखाना है, और MN के डिस्टेंस को फार्मूला फाइंड आउट करते हैं तो फिर उसके बाद हम BC को डिस्टेंस के फार्मूले को फाइंड आउट करके दोनों को इक्वल लेते हुए हमको यहाँ पर 2MN इज इक्वल टू BC फाइंड आउट करना है। यानी कि हम देखेंगे तो एक एंगल आपको सबसे पहले यहाँ पर बनाना है, ABC एंगल है, यहाँ पर आपके तीनों पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। और फिर उसके बाद में देखिए MN हमारे पास क्या है, एक MN हमारे पास अगर देखेंगे तो ट्रायंगल के अंदर हमको यहाँ पर यहाँ पर डिफरेंस में रखना है, और AB और AC का AB और AC का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट से हम फाइंड आउट करेंगे। AB और AC को यहाँ पर मिड पॉइंट्स के तहत यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। जब AB और AC में मिड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं तो M और N की वैल्यू हमको मालूम रहती है। देखिए हम यहाँ पर से यहाँ डायग्राम की तहत देखेंगे तो हमें मालूम होता है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए। देखिए सर 3 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। जैसा कि अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो अब तक क्वेश्चन 3 बार इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के तहत आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है, और पॉइंट A यहाँ पर हम रख लेंगे, पॉइंट B आपको यहाँ पर रखेंगे, पॉइंट C आपका यहाँ पर होगा, और M और N यहाँ पर देखिए M और N आप यहाँ पर एक मिड पॉइंट में रखेंगे तो M यहाँ पर हम रख लेंगे,
और n आप यहाँ पर हम रख लेंगे। अभी m और n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, अभी m कितना है और n कितना है हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले ABC को हम यहाँ पर दिया गया है, ABC तरह देखिए यहाँ पर AB और AC आपको दिया गया है, तो यहाँ पर AB और AC को हम यहाँ पर देख मिड पॉइंट में हमें लेना है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लेकर हमें m फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए A की वैल्यू कितनी है 3,2 यहाँ पर दी गई, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, -4 और C कितना है हमारे पास 5,2। देखिए स्टूडेंट इस तरह के फार्मूले आपको पूछा जाता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक के एक्सेस सीरीज के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन इसी तरह यहाँ पर घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको m और n की वैल्यू यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले AB को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए AB आपको दिया गया है, AB के बाद हम AC की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ m इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ये क्या होगा हमारे पास AB को लेना है। सबसे पहले AB है, ये x1 होगा और यहां हमारे पास क्या होगा ये x2 होगा, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y1 होगा, ये y2 होगा। सबसे पहले AB के लिए अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम इसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। देखिए स्टूडेंट अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे। x1 क्या है हमारे पास -1 है, x1 क्या है हमारे पास -1 और x2 क्या है हमारे पास -3 है, ये क्या है हमारे पास -3। अब यहां पर देखिए ये प्लस का प्लस होगा, फार्मूले का प्लस लगा ले। अब यहां पर हमारे पास -3 ये हो गया डिवाइड बाय 2। y1 कितना है हमारे पास y1 -4 है, ये प्लस का प्लस हम लगा ले। y2 कितना है हमारे पास y2 हमारे पास 2 है डिवाइड बाय 2 का 2 इज इक्वल टू ये -1 प्लस -3 का 3 डिवाइड बाय 2 और -4 प्लस 2 हमारे पास, इसे हम यहाँ पर से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4 में अगर हम 2 निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। अब -1 -3 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 2 -2 डिवाइड बाय यहाँ पर 2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 यानी कि -2 2 1 जा 2 -1 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ के -2 -1 ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि m पॉइंट आपको यहाँ पर मालूम होगा। m क्या है आपके पास -2 -1 होगा। अब यहाँ पर देखिए n पॉइंट अब फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि m पॉइंट फाइंड आउट करें, अब यहाँ पर हम n पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ n इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसे हम यहाँ करेंगे, x1 यहाँ पर रखेंगे, x2 यहाँ पर आपको दिया गया, y1 यहाँ पर हम रख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम n फाइंड आउट करते हैं इज इक्वल टू n। अब x1 कितना है हमारे पास, अगर x1 को हम देखेंगे तो x1 आपके पास 5 दिया गया है। x1 कितना है आपके पास 5 है, ये प्लस का प्लस रखेंगे और फिर इसके बाद में x2 कितना है -3 है, ये -3 होगा डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसके बाद y1 कितना है, देखिए स्टूडेंट्स y1 हमारे पास देखेंगे तो y1 2 दिया गया है, ये फार्मूले का प्लस रखेंगे और y2 कितना दिया गया है हमारे पास, y2 हमारे पास अब यहाँ पर देखिए ये कितना हमारे पास, ये 2 का 2 हम यहाँ पर रख ले। अब यहाँ पर ये कितना है 2 का 2 डिवाइड बाय 2, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। n इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस होगा 3, ये 2 का 2, ये 4 डिवाइड बाय 2 होगा। n इज इक्वल टू 5 में अगर हम 3 निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे 5 में अगर 3 निकालते हैं तो ये 2 होगा डिवाइड बाय 2, ये 2 2 जा 4 होगा। n इज इक्वल टू 2 1 जा 2
ये 1 होगा, ये 2 का 2 होगा, यानी कि n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1,2 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो n हमारे पास फाइंड आउट हो गया। तो n कितना है 1,2 हमारे पास ये आंसर हमें फाइंड आउट हो गया। अभी m और n की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अभी क्या करना है, m और n का डिस्टेंस फार्मूला हमें यहाँ पर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम m और n के डिस्टेंस का फार्मूला हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ mn, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, रूट x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखना है कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, तो m फाइंड आउट होगा और n हमें फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, x2 हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये x1 होगा और ये क्या होगा x2 होगा और ये y1 होगा और ये क्या होगा हमारे पास y2, यहाँ पर हमारे पास ये फाइंड आउट होगा। y2 कितना हमारे पास 2 है। पहले हम यहाँ पर पॉइंट्स को डाल लेते हैं। सबसे पहले m कितना है हमारे पास -2 -1, n कितना है हमारे पास अभी 1,2 यहाँ हमारे पास दिया गया है, यानी कि 1,2 हमारे पास 1,2, यानी कि x1 देखिए आपके पास है यहाँ पर -2 है, x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट x2 कितना है हमारे पास 1 है, ये माइनस का माइनस रख लेंगे। x1 कितना है हमारे पास -2 है, -2 प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 हमारे पास 2 दिया गया है। यहाँ पर आपको माइनस प्लस में कन्फ्यूजन कर लेना है। अगर माइनस प्लस में अगर एक कन्फ्यूजन हो गया तो टोटली आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपको माइनस का खास करके ख्याल रखना है। यहाँ पर माइनस में डायरेक्ट प्लस भी हम ले सकते थे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इस तरह यहाँ पर हम रख ले रहा हूँ। y2 कितना हमारे पास 2 है, ये माइनस का माइनस y1 कितना है, ये भी हमारे पास -1 है, ये भी कितना हमारे पास -1 दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट 1 माइनस प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर लगा लेंगे, ये 2 का 2 माइनस माइनस प्लस ये 1 का 1 स्क्वायर हम यहाँ लगा लेंगे इज इक्वल टू 1 + 2 3 स्क्वायर, 2 + 2 यहाँ पर ये भी 3 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3 3 9 3 3 9 इज इक्वल टू 9 में अगर 9 मिलाएंगे तो यहाँ पर 18 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 18 आ जाएगा तो कोई स्क्वायर डिजिट के साथ इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 2 8 होगा। तो 9 क्या हमारे पास स्क्वायर है तो इसे रूट के बाहर रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का 2, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 3√2 आ रहा है। यानी कि mn हमें यहाँ पर mn का डिस्टेंस हमें फार्मूला कर रहे हैं। यहाँ पर mn डिस्टेंस का फार्मूला देखेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ mn इज इक्वल टू 3√2 यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम mn और फाइंड आउट करें, अब यहाँ पर उसी तरह हम यहाँ पर bc को हम यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, bc को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर bc को देखते हैं। लेट नो ऑफ bc ऑफ लेंथ, bc का हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब b इज इक्वल टू कितना है -1 कॉमा -4 और c कितना है हमारे पास 5,2 यहाँ पर x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर फार्मूला रखेंगे कि यहाँ पर BC इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 कितना है आपके पास, यहाँ पर देखिए x2 आपके पास 5 है, ये माइनस माइनस x1 कितना है हमारे पास है, x1 माइनस 1 है, तो -1 से हम इस तरह रखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारे पास है, y2 2 दिया गया है, और ये माइनस का माइनस रखेंगे, y1 कितना है -4 स्क्वायर का स्क्वायर है, आ जाएगा हमारे पास रूट 5 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का 2 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 स्क्वायर, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 6 6 36 प्लस 6 6 36। अब यहाँ पर देखिए इसे हम दोनों को ऐड कर लेंगे, अब इसे दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसे ऐड कर 36 में 36 मिलाएंगे, 36 में 36 मिलाएंगे तो रूट 72 आ जाएगा। अब रूट 72 तो हमारे पास कोई स्क्वायर डिजिट नहीं है, तो इस स्क्वायर डिजिट के साथ इसे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा, 36 2 जा 72 यहाँ आ जाएगा, यानी कि BC कितना होगा हमारे पास, रूट 36 है, तो 6 इसे हम कंसिडर करेंगे, 6 6 जा 36 होगा, ये 2 का 2 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि BC इज इक्वल टू 6 रूट 2। अब यहाँ पर शॉर्ट आउट क्या दिया गया हमने को 2mn इज इक्वल टू BC यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए BC कितना हमारे पास, अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2mn इज इक्वल टू BC है, अगर BC को देखेंगे तो BC इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 2mn होगा। अब यहाँ पर देखिए BC क्या है हमारे पास, 2mn इज इक्वल टू 6 रूट 2 यहाँ पर है। अब 2mn 6 रूट 2 क्या हमारे पास, BC हमें हम यहाँ पर दिया गया है, आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर फाइंड आउट यहाँ पर हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको निकाले जा सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया था, 3 पॉइंट के लिए आपको m और n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। m और n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मिड पॉइंट के तहत आपको EB और AC को आपको यहाँ पर निकालना था, और EB और AC के तहत आपको m और n यहाँ पर फाइंड आउट किया और m की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पर निकाले, और इसके बाद में m और n का डिस्टेंस फार्मूला लेकर हम पर सॉल्व करने पर mn की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 3 रूट 2, और BC को यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करने पर 2mn हमें वैल्यू यहाँ पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चेक वेदर 5 -2 ब्रैकेट कंप्लीट एंड ब्रैकेट 6 4 एंड आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे तो 5 2 और 6 4 आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर और एक पॉइंट आपका होना चाहिए कि यहाँ पर आपका और एक पॉइंट क्या होगा, 7 -2। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपको मालूम करना है कि आपका ट्रायंगल आइसोलेस ट्रायंगल है या नहीं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्रायंगल होगा ABC, यहाँ पर आपको बता रहा है कि दोनों तरफ यहाँ पर सेंटीमीटर इक्वल है या नहीं। अभी फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये आपका ट्रायंगल क्या है, आइसोलेस ट्रायंगल यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है। इस तरह का यहाँ पर आपको देखना है कि क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपको ये ट्रायंगल मालूम करना है कि आइसोलेस ट्रायंगल यहाँ पर आपका है या नहीं, यानी कि आपके पॉइंट AB और AC इक्वल आना चाहिए, BC आपका यहाँ पर आपका डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए AB और BC और AC इक्वल आता है तो यहाँ पर इक्वल ट्रायंगल होगा। तो AB और AC इक्वल है कि नहीं यहाँ पर देख रहा है, तो इक्वल के लिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस के अंदर, आपको आइसोलेस ट्रायंगल यहाँ पर है कि नहीं आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन होगा पॉइंट A 5 -2, B इज इक्वल टू 6 4 एंड 7 -2। अगर यहाँ हमारे पास ट्रायंगल है AB इज इक्वल टू AB प्लस
बी सी प्लस सी ए, या फिर ए सी भी हम रख लेकर यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए बी को हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर ए बी, बी सी और सी ए आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू 5,-2, बी इज इक्वल टू 6,4, x1, x2, y1, y2। अब यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू रूट x2 क्या है आपके पास, x2 यहाँ पर देखिए x1 और x2 यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। और x2 है हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 है, और x1 कितना है 4 है। अब यहाँ पर हमसे निकाल लेंगे। अब देखिए x2 यहाँ पर हमारे पास कितना है 6 यहाँ पर आपको दिया गया है। x1 कितना है आपके पास 5 आपको यहाँ पर दिया गया है, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपके पास 4 है, और y1 कितना है आपके पास, y1 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे यहाँ पर इसे हमें फाइंड आउट करना है। ए कितना था हमारे पास 5,2 और बी कितना है हमारे पास 6,4 है। ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर 6 में यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू रूट 1 होगा तो प्लस का प्लस ये 6 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 1 1 6 6 36 ए बी इज इक्वल टू रूट 37। यहाँ आपके पास 37 आ गया। यहाँ पर स्क्वायर डिजिट है, यहाँ पर स्क्वायर डिजिट नहीं होगा तो रूट 37 ही रख देंगे। अब चलिए स्टूडेंट BC के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। BC कितना 6,4 और C कितना हमारे पास 7,-2। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि BC का डिस्टेंस हम यहाँ पर मालूम करेंगे। इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। BC इज इक्वल टू x1 x2 y1 y2। x2 कितना हमारे पास 7 है, ये माइनस का माइनस x1 x2 हमारे पास 7 है, x1 क्या हमारे पास 6 है तो यहाँ पर 6 स्क्वायर। y2 कितना है -2 है, ये माइनस का माइनस y1 कितना है हमारे पास 4 स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 7 है 1 स्क्वायर प्लस -2 -4 इज इक्वल टू -6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 1 ही होगा। तो यहाँ पर 6 -6 इंटू -6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा तो 36 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा रूट 37 यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर CA को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो C क्या होगा हमारे पास 7, -2 और A क्या है हमारे पास, A हमारे पास यहाँ पर कितना होगा हमारे पास A इज इक्वल टू 5, -2 x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर CA का डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पर AC भी हम कर ले सकते हैं कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x2 कितना है हमारे पास है x2 5, ये माइनस का माइनस x1 कितना है 7 है स्क्वायर का स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास -2, ये माइनस का माइनस y1 कितना है -2 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 में 7 अगर हमारे पास चला गया तो -2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का 2 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 4 प्लस ये क्या माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 का 4 प्लस 0 इज इक्वल टू रूट 4 होगा। रूट 4 क्या है हमारे पास स्क्वायर है तो ये क्या होगा हमारे पास 2 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तीनों को हम फाइंड आउट करें। यहाँ पर एक ट्रायंगल क्या बनता है हमारा आइसोलेस ट्रायंगल बनता है। तो AB हमारे पास फाइंड आउट करने पर AB कितना आ रहा था हमारे पास AB इज इक्वल टू रूट 37 और BC हमारे पास रूट 37 और CA कितना है हमारे पास
2 यहाँ पर हमारे पास ये 2 हमें यहाँ पर मिलता है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर द वर्टेक्स of an isosceles triangle. ये आपके इस तरह का यहाँ पर आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। और तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सेगमेंट जॉइनिंग यानी कि सेक्शन फार्मूला आपको यहाँ पर लेना है, यानी कि मुख्तसात को ऑर्डिनेट आपके पॉइंट्स यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, और यम1 और यम2 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है रेशियो में, और 3:1 इंटरनली आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, अगर देखेंगे तो उस नुकात के मुख्तसात मालूम कीजिए जो नुकात क्या है हमारे पास 4, -3, 8, 5 को मिलाने वाले कतई खत को दाखिली तौर पर 3:1 की निस्बत में तकसीम करता है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको x1 और y1 सबसे पहले पॉइंट यहाँ a है हमारे पास 4, -3 और b इज इक्वल टू 8, 5 x1, x2, y1, y2। और यहाँ पर देखो 3:1 आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसे किस तरह रखेंगे। यम1 आपका क्या होगा, यहाँ पर यम1 3 होगा इज इक्वल टू यम1 यम2, यानी कि यम1 आपका 3 रहेगा और यम2 आपका 1 रहेगा। x1 4 है, y1 -3 है, और x2 8 है, और y2 आपका 5 है। तो यहाँ पर आपका सेगमेंट जॉइनिंग यानी कि सेक्शन फार्मूला, आपका फार्मूला क्या है आपके पास है, सेगमेंट जॉइनिंग सेक्शन फार्मूला, देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर ही दिया जाता है कि आपको मिड पॉइंट लेना है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन लेना है, या फिर ओरिजिन लेना है, या फिर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लेना है। क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ लेना है और क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है कि आपको यहाँ पर फार्मूले में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको x और y यहाँ पर आप फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला कुछ इस तरह रखेंगे, x इज इक्वल टू यम1 x2 प्लस यम2 x1 डिवाइडेड बाय यम1 प्लस यम2, y इज इक्वल टू यम1 y2 प्लस यम2 y1 डिवाइडेड बाय यम1 प्लस यम2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका सेगमेंट जॉइनिंग सेक्शन फार्मूला है, तो आप यहाँ पर x और y आप यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, x फाइंड आउट करते हैं। यम1 आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर यम1 3 दिया गया है, x2 आपके पास क्या है 8 है, और यम2 कितना है आपके पास, यम2 1 है, और x1 कितना है आपके पास 4 दिया गया है, और यम1 कितना है 3 + 1 है, और यम1 कितना है आपके पास 3 है, और y2 देखो कितना है आपके पास, y2 5 दिया गया है, प्लस का प्लस यम1 कितना है हमारे पास, यम1 1 है, और y1 कितना है आपके पास -3 आपके पास दिया गया है, 3 + 1 ये आ जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इसे 3 8 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 8 24 होगा, 1 4 4, ये 4 का 4, y इज इक्वल टू 3 5 कितना होगा हमारे पास 15 होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 3 3 होगा, तो ये माइनस का माइनस 3 का 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का 4 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा।
अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर से हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 24 और 4 ऐड कर लीजिए 28, 4 का 4, y इज इक्वल टू 15 में अगर हम यहाँ 3 निकालेंगे तो 12, यहाँ पर 4 का 4, 4 के टेबल में अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने से कट होगा, 4 7 जा 28, x इज इक्वल टू 7, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 का 3, यानी कि x इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू 3, x कॉमा y इज इक्वल टू 7,3, यानी कि x और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 7,3 आ रही है। देखिए स्टूडेंट, इस तरह के 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यानी कि 3 टाइप के आपके फार्मूले रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनल। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए x1 -1 और यहाँ पर भी x2 4 दिया गया है, y1 और y2 दिया गया है, और रेशियो क्या दिया गया आपके पास, m1 और m2 दिया गया है। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, उसे भी उसी तरह यहाँ पर हम सॉल्व करना है। a इज इक्वल टू, a कितना दिया गया हमारे पास, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए -1,7 यहाँ पर आपको दिया गया है। अब चलिए स्टूडेंट, b इज इक्वल टू 4,-3, x1 x2 y1 y2। अब चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि यहाँ पर जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करें, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन से यहाँ पर भी सॉल्व करना है। m1 निस्बत m2, 2 निस्बत 3। यहाँ पर देखिए x1 आपका ये है और x2 आपका 4 है, y1 आपका 7 है और y2 आपका -3 है, और m1 आपका 2 है, m2 आपका 3 यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन फार्मूला लेंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 ब्रैकेट y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, x इज इक्वल टू m1 कितना आपके पास 2 है और x2 कितना आपके पास 4 है, ये प्लस का प्लस, m2 कितना है आपके पास 3 है, x1 कितना है -1 है, डिवाइड बाय 2 प्लस 3 और y इज इक्वल टू m1 2 है और y2 कितना है आपके पास -3 है, प्लस m2 कितना आपके पास 3 है और y1 कितना है आपके पास, y1 आपके पास 7 दिया गया है, y1 आपके पास कितना है 7 आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 7 से y1 यहाँ पर 7 दिया गया है और 2 प्लस 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, ये माइनस का माइनस है, ये 5 का 5, y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 -6, 3 7 जा 21 डिवाइड बाय 5, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा हमारे पास है, यहाँ पर 3 होगा और ये 5 का 5, y इज इक्वल टू, देखिए -6 प्लस 21, तो यहाँ पर 6 में 21 यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ पर डिजिट छोटा है तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, तो 15 होगा डिवाइड बाय 5, x इज इक्वल टू 8 में अगर हम 3 निकालेंगे तो 5 डिवाइड बाय 5, y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, यानी कि x 1 है और y कितना आपके पास 3 है, 1,3 ये आपका आंसर आ जाएगा, 1,3 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना है 1,3। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं और सचमेंट ऑफ जॉइनिंग फार्मूला आपको यहाँ पर लेना है, और आपका रेशियो क्या दिया गया है 3:2 दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट ए क्या है आपके पास 2,1, b इज इक्वल टू 7,6, x1 x2 y1 y2, m1 निस्बत
m2 इज इक्वल टू 3 निस्बत 2। आइए सजमेंट जॉइनिंग यहाँ पर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला आपका रहेगा यहाँ पर, सेक्शन फार्मूला आपका यहाँ पर रहेगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखिए स्टूडेंट, ये m1 आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। x2 कितना है आपके पास, 7 है, प्लस का प्लस m2 कितना है आपके पास, m2 3 है, और x1 कितना है आपके पास, x1 6 है। x1 देखिए आपके पास कितना है, ये m1 आपके पास 3 का 3 ले ले। अब यहाँ पर आपको x1 लेना है, x1 कितना है 2 का 2, यहाँ पर 3 प्लस 2 हो गया। y इज इक्वल टू m1 आपका 3 है, y2 आपके पास 6 है, प्लस m2 कितना आपके पास 2 है, और y1 कितना आपके पास 1 है। ये 3 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3 से 1 से कितना होगा 21। यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, ये 5 का 5, y इज इक्वल टू ये 18 होगा, ये 2 डिवाइड बाय 5, x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, और 5 4 ज़ा 20, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4, x कॉमा y इज इक्वल टू 5 4। ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर हम हल करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पर फार्मूला आपको यूज करना है। देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लेकिन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ साथ में एक और भी फार्मूले के साथ यहाँ पर आपको क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है, जैसा कि हम पिछले 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर हल किए, सॉल्व किए। अब आइए यहाँ पर भी हम एक और क्वेश्चन नंबर 10 को भी यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कंसिडर किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये आप यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को माइंडसेट कर लीजिए कि यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर निकाला जाएगा, यानी कि आप इतना भी अगर सॉल्व करते हैं तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूले की बुनियाद पर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% फिक्स रहेगा। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल होस वर्टिक्स ए आर 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। यानी कि आपके 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, और आपको यहाँ पर फार्मूला क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पर लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जैसा कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम देख रहे थे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिए। सबसे पहले पॉइंट वो ए क्या है 1, -1, और बी इज इक्वल टू -4, 6, -3, -5, x1, x2, x3, y1, y2, y3। देखिए स्टूडेंट, x1 1 रहेगा, x2 की वैल्यू -4 रहेगी, और x3 -3 रहेगा, y1 -1 रहेगा, y2 6 रहेगा, y3 -5 रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ का खास करके ख्याल रखना है कि आपको माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न नहीं कर लेना है। अगर आपको माइनस प्लस में एक थोड़ी सी भी अगर एक चूक हो गई तो आपका पूरा कंप्लीटली आंसर रॉन्ग आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पर किस तरह यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप हम रखते हुए जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका फार्मूला क्या होगा यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 x1 y2 माइनस y3 माइनस है, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास y3 माइनस है। यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि y3 माइनस, अब यहाँ पर इसे फार्मूला आपको यहाँ पर रखना है, प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। x1 कितना है आपके पास, यहाँ पर आपको 1 दिया गया है, और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास है, y2 की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए y2 की वैल्यू 6 है, ये माइनस का माइनस, और y3 कितना है आपके पास 5, यहाँ पर y3 देखिए -5 दिया गया है, -5, ये प्लस का प्लस है माइनस में है, माइनस में रखेंगे, हम माइनस माइनस प्लस भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस प्लस कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर मैं सेकंड स्टेप में आपको बना रहा हूँ। x2 कितना है आपके पास, x2 यहाँ पर देखिए -4 आपके पास दिया गया है, -4, और y3 यहाँ पर आप देखिए y3 -5, और y1 कितना आपके पास माइनस है, तो यहाँ पर इस पर यहाँ पर माइनस रखेंगे, ये माइनस y1 कितना है आपके पास है 1, यहाँ पर आपको दिया गया है प्लस का प्लस, x3 यहाँ पर देखिए x3 कितना है आपके पास है, x3 -3 है, और y1 यहाँ पर आप देखिए y1 कितना है आपके पास है -1 है, ये माइनस का माइनस रख ले, और यहाँ पर y2 देखो कितना है 6 है, ये कंप्लीट होगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, ये 1 का 1, 6 माइनस माइनस प्लस होगा, ये 5, ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये 4 रख ले, और -5 माइनस माइनस प्लस 1 होगा, ये प्लस माइनस माइनस 3 का 3, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास -1 माइनस 6 इज इक्वल टू -7 यहाँ पर हो जाएगा, ये कम्प्लीटली होगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, 1, 6 में अगर हम 5 को मिलाएंगे तो 11 हो जाएगा, ये -4 का 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 में हम यहाँ पर 1 निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि -4 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये क्या हो रहा है आपका माइनस माइनस, एक तो प्लस हो जाएगा, 3 7 21 यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2, 1 को 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 11 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये प्लस 21 होगा, इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। अब इनको कम्प्लीटली यहाँ पर हम इसे कम्प्लीटली ऐड करना है, इसे ऐड करने पर हमारे यहाँ पर इसे ऐड करेंगे 21, 16, 11, तो यहाँ पर इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना का 8 होगा, ये 4 होगा, यानी कि 48 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे किस तरह रखेंगे, 1 इंटू 48 डिवाइड बाई 2, 1 इंटू 48 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2। अब इसे कट करना है, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, यानी कि 24। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 24, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जा रहा है, यानी कि आपका आंसर कितना रहा है 24 आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखाया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम इस तरह के ही क्वेश्चंस यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को लेकर यहाँ पर लिए गए हैं। अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो 5 टाइम्स तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, यही वाला डिजिट मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम हर एक को क्वेश्चन पर को उठाकर देखते हैं तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। यानी कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन फार्मूला रहेगा, या फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन से फार्मूला के तहत कोई एक प्रॉब्लम पूछा जाएगा, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझना है, अगर डिजिट चेंज किया जाएगा तो किस तरह यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। द वर्टिक्स ऑफ ए एंगल ABC आर ए ब्रैकेट -5, -1 and 3, -5 and C ब्रैकेट 5, 2। तो यहाँ शो डेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स का क्या करना है, सबसे पहले ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पर
फाइंड आउट करना है। एंगल ABC ऑफ 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को हम जो फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हिज साइड्स। अब फिर क्या करना है, 3 पॉइंट्स के आप क्या करना है, जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं ए और बी और सी, इसी पॉइंट का क्या करना है, आपको मिड पॉइंट के और एक 3 पॉइंट्स आपको मालूम करना है। फॉर एग्जांपल DEF, यानी कि D एक पॉइंट आपको मालूम करना है और E एक पॉइंट आपको मालूम करना है और F एक पॉइंट आपको मालूम करना है। और मिड पॉइंट फार्मूला आपको यहाँ पर लेने के लिए कहा गया है। जब आप मिड पॉइंट फार्मूला लेते हैं x1 प्लस x2 और फिर उसके बाद में x2 प्लस x3 और फिर उसके बाद x1 प्लस x3, यानी कि मिड पॉइंट के और D, E और F जब फाइंड आउट करते हैं तो ये 3 पॉइंट को आप फिर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। जब ABC का जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं तो उसका आंसर और उसके आंसर को जब हम जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि 4 टाइम्स द एरिया, यानी कि मिड पॉइंट को जब लेकर जो पॉइंट्स जब हम फाइंड आउट करते हैं उसे 4 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो A और B के साथ इक्वल आना है। जब A और BC का एरिया हमारे पास फॉर एग्जांपल 48 आता है, जब मिड पॉइंट लेकर हम 3 पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं तो उसे 4 यानी 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना उसे हम यहाँ पर से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो उसका भी आंसर यानी कि इक्वल आना है। यानी कि अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो एंगल ABC के यानी कोऑर्डिनेटर A इज इक्वल टू -5, -1, B इज इक्वल टू 3, -5, C 5, 2 को क्या करना है, आपको प्रूव करना है। एंगल ABC का एरिया और उसकी क्या है हमारे पास है, मिड पॉइंट को जोड़ने पर बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 4 गुना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की से में यहाँ पर से मैक्सिमम टाइम पूछेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको बहुत बार एग्जाम के अंदर लिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनाना है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, और मिड पॉइंट एक फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी एक यहाँ पर आप ट्रायंगल रख दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर ABC आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार ले जा चुके हैं, ABC। अब यहाँ पर ABC को जब फाइंड आउट करते हैं तो इसे हम यहाँ बाद में मिड पॉइंट से हमें यही पॉइंट को लेकर हम मिड पॉइंट डाल के सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, DEF यहाँ पर हम रख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले पॉइंट A को यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास, 3, -5 है। और B क्या है आपके पास, B क्या है 3 पॉइंट, A आपके पास यहाँ पर A आपका -5 आना चाहिए, -5, -1 है। और B क्या है आपके पास 3, -5 है। और C क्या है आपके पास, C को देख लीजिए, C 5, 2 है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर से मैं फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले A -5, -1, पॉइंट B 3, -5, C इज इक्वल टू 5, 2, x1, x2, x3, y1, y2, y3। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। जब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं तो यही पॉइंट को लेकर हम मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पर हम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, 1/2 की होगा हमारे पास। फिर इसके बाद फार्मूले को यहाँ पर देखना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला है। अब 1/2 x1 की वैल्यू को यहाँ पर आप देखिए, x1 की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पर आपको
देखना है। x1 क्या आपके पास है, -5 है, x1 आपके पास क्या है, -5 है। और फिर इसके बाद y2 को देखिए, y2 आपके पास -5 है, और ये माइनस का माइनस, y3 क्या है हमारे पास, ये 2 का 2, और यहाँ हमारे पास ये प्लस का प्लस, x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास 3 है, और y3 क्या है हमारे पास 2 का 2, और ये माइनस का माइनस y1 क्या है हमारे पास -1 है, और ये माइनस माइनस यहाँ पर हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये 1 का 1 रहेगा, ये प्लस का प्लस, ये x3 क्या है हमारे पास 5 का 5 है, y1 क्या है हमारे पास, y1 -5 है, ये माइनस का माइनस, और y2 कितना है -5 है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का प्लस, ये कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास y1 कितना था, y1 हमारे पास -1 है, y1 कितना हमारे पास है -1, और ये प्लस का प्लस, ये 5 का 5, ये ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वल टू 1/2, ये -5 का 5, -5 -2 इज इक्वल टू -7 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये प्लस का प्लस, 3 का 3, 2 में 1 मिलाए तो ये भी 3 होगा, ये प्लस का प्लस, ये 5 का 5 हम यहाँ पर रख लेंगे, और यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या आपके पास है -1 + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा आपके पास 4 आ जाएगा, यानी कि प्लस में रहेगा 1 छोटा है, तो यहाँ पर 4 का 4, 1/2, 5 7 सा 35 होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 35 प्लस का प्लस, 3 3 सा 9, और 5 4 सा कितना होगा, 5 4 सा कितना होगा आपके पास 20, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसे दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 1/2, इस कम्प्लीटली से तीनों को हम यहाँ पर से ऐड करना है, ऐड करने पर कितना आता है 64, यहाँ पर आपके आ जाएगा 1 × 64 /2 इज इक्वल टू 64/2, 2 3 सा 6, फिर इसको 2 2 सा 4, 32, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है आपके पास 32 आ रहा है। अब यहाँ पर ए और बी और सी को यहाँ पर हम प्रूफ करें, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल 32 आ रहा है। अब यहाँ पर देखना है, अब मिड पॉइंट लेना है, इसी पॉइंट को क्या करना है, आप यहाँ पर मिड पॉइंट लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसे मिड पॉइंट लेकर हम इसे यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इसे हमें मालूम होता है कि सबसे पहले एरिया ऑफ रकबा का हम यहाँ पर इसे फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी को यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। डी इज इक्वल टू x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, d इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको पूरे डिजिट दिया हूँ, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए x1 कितना होगा हमारे पास, x1 कितना हमारे पास -5 है हमारे पास, ये प्लस का प्लस, x3 कितना, x2 कितना हमारे पास, x2 हमारे पास 3 है, 2 का 2, और y1 कितना है हमारे पास, y1 हमारे पास -1 है, ये प्लस का प्लस, y2 कितना है हमारे पास, y2 हमारे पास माइनस है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 5 का 5, ये 2 का 2, ये d हो गया। अभी हम यहाँ पर e के लिए लेंगे, e क्या होगा हमारे पास, x1 और x2 है, तो यहाँ पर हम किसे डालेंगे, x2 + x3 / 2, y2 + y3 / 2, d के बाद e, यहाँ पर d को फाइंड आउट कर ले, d के बाद e होगा, e के बाद हम f लेंगे। अब f क्या है हमारे पास, x1 + x3 / 2 रखना है, और y1 + y3 / 2, और डी ई एफ का यहाँ पर हम क्या करना है, मिड पॉइंट हमें यहाँ पर क्या करना है, मालूम करना है। अब ई को यहाँ पर देखिए, x2 क्या है आपके पास, x2 यहाँ पर आप देखिए, x2 आपके पास 3 है, ये प्लस का प्लस, और फिर x3 क्या है आपके पास, x3 आपके पास 5 है, ये 2 का 2, और y2 आपको यहाँ पर देखिए, y2 आपके पास क्या दिया गया है, y2 -5 है,
y2 माइनस 5, ये प्लस का प्लस, y3 क्या आपके पास है, y3 आपके पास 2 है, ये 2 का 2। अब यहाँ पर f है, x1 यहाँ पर आपको देखना है कि x1 यहाँ पर इसे हम फाइंड आउट करेंगे। x1 क्या है आपके पास, x1 आपके पास -5 है, -5, ये प्लस का प्लस। x3 क्या है आपके पास, x3 भी 5 है आपके पास, ये 2 का 2। y1 कितना है, देखिए यहाँ पर आपको y1 देखना है, y1 -1 है, y1 ये है, और y3 आपके पास 2 है, ये डिवाइड बाय 2 का 2। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर DEF यहाँ पर हम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे हम DEF फाइंड आउट करें, D इज इक्वल टू, अब -5 यहाँ पर, -5 + 3 यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, -2 इज इक्वल टू 2, कॉमा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर -1 यहाँ आपको दिया गया है, और y2 क्या होगा आपके पास, प्लस होगा। तो यहाँ पर आपको y2 कितना दिया गया, देखिए यहाँ पर आपको y2 -5 है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपको -5 + 3 यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, y3 होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, तो -6 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर, -6 होगा। तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 -1 होगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 3 ज़ा -3, यानी कि D कितना है आपके पास, -1, -3। D आपका फाइंड आउट हो चुका है। D कितना है आपके पास, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट D कितना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करे हैं -1, -3। अभी यहाँ पर हम E को यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर E इज इक्वल टू, ये 3 + 8 डिवाइड बाय 2, -5 + 3 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, -3 डिवाइड बाय 2 होगा। अब ये क्या होगा हमारे पास, 2 4 ज़ा 8, अब ये कटने हो रहा तो इसे छोड़ देंगे से, E इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 4, -3 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। E क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए E को हम यहाँ पर लगाएंगे, E कितना है आपके पास, 4, -3 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ जाएगा। अभी F के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। F कितना है आपके पास, F इज इक्वल टू, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 डिवाइड बाय 2 होगा, तो -1 यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर सिर्फ 1 ही आएगा, 1 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा। F इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि F क्या है आपके पास, 0, 1 डिवाइड बाय 2 है। अब यहाँ पर 0, 1 डिवाइड बाय 2, ये आपका F का आंसर आया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, DEF का यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर ले जा सकते हैं। अभी D है -1, -3, E इज इक्वल टू 4, -3 डिवाइड बाय 2, F इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइड बाय 2, x1, x2, x3, y1, y2, y2, y3। अब यहाँ पर देखिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम यहाँ 3 D और EF को यहाँ पर फाइंड आउट करें, D का एक आंसर मालूम करें और E का यहाँ पर एक आंसर हम यहाँ पर मालूम करें। अब यहाँ पर देखिए D को फाइंड आउट करें और E को फाइंड आउट करें और F को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट होगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इसका आंसर भी 32 ही आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर 32 यहाँ पर फाइंड आउट हुआ और DEF को यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड आउट करें और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल लेकर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, तो इसे 4 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आंसर 32 ही आना चाहिए। अगर 32 नहीं आ रहा तो आपका आंसर इक्वल है। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया था, आपको यहाँ पर 4 गुना से लेकर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका आंसर इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2
तो यहाँ पर आपको फार्मूला x1 क्या है हमारे पास, -1 है। यहाँ पर फार्मूला नहीं डाला है, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर पिछले यहाँ पर फार्मूला डाले थे, उसी फार्मूले के यहाँ पर आप देखकर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर y2 कहता है आपके पास -3 डिवाइड बाई 2, ये माइनस का माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 का 4, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस x3 के आपके पास 0 है, और फिर इसके बाद y1 और क्या है हमारे पास -3, ये माइनस प्लस यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 -1 -3 -2 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये प्लस ये 4 का 4 रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 3 6, 6 में 1 को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 को मल्टीप्लिकेशन कर दिया 3 से, 2 3 6 प्लस है, तो यहाँ पर 6 में 1 को ऐड कर दिया 7 है, ये 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये प्लस यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसे मल्टीप्लिकेशन कितना भी कर ले तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से जितनी भी अदद को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आंसर 0 ही रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर इसे हम रख लेते हैं 1 डिवाइड बाई 2 -1 -4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 1 डिवाइड बाई 2 -1 2 2 4 यानी कि -2 अब यहाँ पर देखिए इसे क्या करना है, अब इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पर इसे कर सकते हैं। अब यहाँ 4 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये प्लस का प्लस हम सबसे पहले यहाँ पर रख देंगे, ये 2 का 2 -2 यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर 4 7 का कितना होगा 28 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 -1 प्लस होगा तो 2 का 2 होगा, 2 14 एक कट हो जाएगा, तो ये 14 का 14 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 14 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, इसे ऐड करने पर 16 यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब इसे यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा, 16 डिवाइड बाय 2 2 8 16 यानी कि 8 होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए एंगल DEF ऑफ एरिया कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 गुना बढ़ाने के लिए कहा गया था, यानी कि 4 टाइम्स आपको यहाँ पर बढ़ाना है। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ एंगल DEF एंगल ऑफ, पहले ABC को हम रख लेंगे ABC इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 गुना आपको बढ़ा लाना है तो 4 मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर रख लेंगे, एरिया ऑफ एंगल DEF। अब एंगल एरिया ऑफ ABC कितना है आपके पास, ABC को हम यहाँ पर फाइंड आउट करें हैं, एंगल कितना है आपके पास, एंगल इज इक्वल टू ABC कितना है आपके पास 32 यहाँ पर आपका है, तो ये 32 यहाँ पर आपका रख लेंगे, 32 इज इक्वल टू 4 का 4। एरिया ऑफ DF कितना है आपके पास, एरिया ऑफ यहाँ पर DF कितना है आपके पास 8 है यहाँ, तो 32 इज इक्वल टू 32
देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर इस तरह का आंसर इक्वल लाना है, जैसा कि यहाँ पर कंप्लीटली प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करें। यहाँ पर हम सबसे पहले ABC को यहाँ पर फाइंड आउट करें। ABC फाइंड आउट करने के बाद में मिड पॉइंट आपको DF फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। D और E और F को यहाँ पर फाइंड आउट करें और DEF का एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर हम लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर कितना मिलता है, इसे मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको यहाँ पर 8 आपका आंसर मिल जाता है। उसी को यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, 4 टाइम्स को आपसे मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर यहाँ पर आपको इक्वल आना चाहिए। इसी को हम यहाँ 4 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आंसर 32 यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स के जरिए रख सकते हैं। थैंक यू।